प्रथम तहलका न्यूज। बल्लभगढ़ में सरेआम गोली मारकर निकिता हत्याकांड मामले में अदालत में भले ही सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच निकिता का परिवार सरकार से काफी नाराज है। दरअसल निकिता के पिता ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। दरअसल परिवार का आरोप है कि निकिता की हत्या के बाद परिवार ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी, जिनमें बल्लभगढ़ में बनने वाले महाविद्यालय का नाम निकिता के नाम पर रखने की और बेटे को सरकारी नौकरी देने और आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की बात कही गई थी। परिवार का आरोप है कि उस समय तो सरकार ने उनकी तीनों मांगों को मान लिया था, लेकिन अब सरकार इन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है, जिससे वह बेहद आहत है। दरअसल निकिता का परिवार इन दिनों सरकार से बेहद नाराज चल रहा है। परिवार का आरोप है कि निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उनकी 3 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार उन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है। सीएम साहब ने शुरू में ही हर तरह का आश्वासन दिया था और गुजर जी ने भी घर पे जाके हर तरह का आश्वासन दिया था, जो वीडियो रिकॉर्डेड है। लेकिन कल हम जाके मिले हैं और उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी ठोस आश्वासन उन्होंने हमें नहीं दिया और अभी भी आके कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था 10 बजे मिलना, और उन्होंने बात नहीं करी है और वो चले गए हैं। और हम इस सरकार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार ये सरकार होगी। वहीं इस कड़ी में परिवार सर्व समाज के लोगों को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने के बाद परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। परिवार के मुताबिक जिस समय हत्या हुई थी उस समय तमाम तरह के राजनीतिक दलों समेत सरकार ने भी तरह तरह के वादे किए थे, लेकिन अब सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है। परिवार ने सरकार पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा कि अब महापंचायत के माध्यम से ही इस प्रकरण में क्या किया जाना है, इस पर रूपरेखा बनाई जाएगी। 2020 को कृष्णपाल मंत्री जी का मेरे पास फोन आया था कि आपकी 18 तारीख को शाम को 7 बजे सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे कि मैं और मेरे रिश्तेदार नितिका के फादर मदर भाई और हमारे साथ और हमारे खेमी सरपंच वीरेंद्र गौड़ जी और महिपाल सरपंच DK सिंह, हम 10-12 आदमी मिलने के लिए हरियाणा भवन गए थे। जब हमारे हरियाणा भवन पहुँचे तो हमारे से आध घंटे पहले ही हमारी 3 मांग थी उनसे। जब से नितिका का मर्डर हुआ उसके दूसरे दिन से हमारी 3 मांग थी मेन। एक तो नितिका के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और जो महाविद्यालय बनना सेक्टर 2 में उसके नाम से रखा जाए और आर्थिक मदद दी जाए, और चौथी मांग जो बच्चों के साथ जो केस रजिस्टर्ड हुआ उसको वापस लिया जाए। तो हमारे से पहुंचने से आध घंटे पहले सीएम साहब ने और मूलचंद मंत्री जी ने पहले कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी जो सेक्टर 2 में महाविद्यालय बनना वो सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया। दूसरा फिर हम सीएम साहब के अंदर गए, मिले तो सीएम साहब ने कहा हमसे कि सरकारी नौकरी हम दे नहीं सकते। मैंने कहा कि आप सरकारी नौकरी पहले दे चुके, कहाँ पे दे चुके? मैं सुनपेड़ कांड में आपने जितेंद्र को नौकरी गजट नोटिफिकेशन दे रखा, मेरे पास RTI की उसकी नकल है, मैं आपको वो कल हमारे को नकल दे देना, मंत्री जी को सुबह नकल दे देना। तो वहाँ से फिर उन्होंने आर्थिक मदद के लिए हमें कुछ नहीं कहा। तो हमारी जो 3 मांग थी वो में से एक भी मांग उन्होंने पूरी नहीं की। हम निराश होके हम सभी नीचे आ गए और अपने फिर मंत्री जी का फ़ोन आया कृष्णपाल जी का कि मेरी सीएम साहब से बात हुई है कि उनके नितिका तोमर के भाई को हम उस कॉरपोरेशन में जेई लगवा देते हैं टेम्परेरी बेस पे, बाद में कुछ दिन बाद कोई निकालेगा नहीं, बाद में परमानेंट कर देंगे। वो एक खाली छलावा हमें बहकाने के लिए ही कहा गया था। मुलाकात हुई तो उसके लिए फिर मैंने कहा उनसे मंत्री जी से, मैं कि जी हम सुबह आके आपसे मिलेंगे, मैं परिवार वालों से पूछ लूँ वो इस सर्विस को मंजूर करें या ना करें। अब हम सभी उनसे मिलने के लिए यहाँ आए थे, हमसे कहा था आप आ जाना 10 बजे। हम पहुँच गए यहाँ पर और हमने वो जो गजट नोटिफिकेशन जो जितेंद्र को दे रखा है तो वो हमने उनकी कॉपी दे दी और आपके सामने जो उन्होंने हमसे जो बात की उनके बाद में मैं घोषणा करूँगा। जो वकील साहब चाहे आप मुख्यमंत्री और कृष्णपाल गुर्जर से
देखो फिलहाल तो हम संतुष्ट है नहीं। हरियाणा सरकार ने हमारे साथ जो हमें बहका के रखा 2-3 महीने से कि हम आपकी मांगों को पूरी करेंगे, तो हमारी तीनों में से कोई मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हमारे साथ तो धोखा हुआ है। और आगे की हमारी जो भी नीति का मंच जो बनाया न्याय दिलाने के लिए, वो मीटिंग होगी। जैसा भी सब हमारे भाई लोग जो भी सर्व समाज के जो है लोग अपने बैठ के फैसला करेंगे आगे की हमारी रणनीति क्या करनी है। धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमारे बस की होगा हम वो करेंगे। ये मीटिंग चलती ही रहेंगी या कुछ होना भी है ना? अब हमें सरकार से हमारा विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि हमें कोई अनाउंसमेंट हमारे लिए कोई की नहीं गई। जब अनाउंसमेंट ना की गई तो हम विश्वास क्या करें? विश्वास हमें अब नहीं। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार आखिर कब अपने दिए गए आश्वासन को पूरा कर पाती है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। इतना साफ, यकीन नहीं होता। वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल। सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल। हर माँ की पसंद विस्मा।